हेलो नमस्कार। मैं अवनी मुंबई से। आज मैं वेजिटेरियन शाकाहार के बारे में बात करना चाहती हूँ और शाकाहार बनने के बाद मैंने किस तरह से मेरा पूरा जीवन में बदलाव आ गए, शारीरिक, मानसिक, सोशल, स्पिरिचुअल, सभी तरह से। तो पहले तो शाकाहार होना बहुत ज़रूरी है और हमारा शरीर शाकाहार आहार के लिए ही बनाया गया है, लेकिन हमने उसका पूरी तरह से मांसाहार खाने के बाद उस शरीर को पूरी तरह से दुशार कर दिए हैं। तो साइंस की तरफ किस तरह से इसे ये हानिकारक है। जब भी हम मांसाहार खाते हैं तब वो किस तरह से शरीर में कितने नाश होता है हमारे पूरे सेल्स में हमारे, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया है और साइंस भी कहता है कि हमारा शरीर शाकाहार के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे साइंस भी आजकल प्रूव किए हैं कि मांसाहार खाने से ही बहुत सारे बीमारियां आते हैं, क्योंकि एक 45 घंटे लगता है एक समय एक मांसाहार का कोई भी सेवन करने से। तो उसके बीच में हम लोग कितने बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो हमारे शरीर में कितना पूरा जो खाए हैं उसका जो डाइजेशन है वो नहीं होता है, और कितने समय के बाद फिर वो बाहर निकलने से कितना कुछ अंदर अलग तरीके से हमारे शरीर में कितने बुरे गुण तैयार हो जाते हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो हम जब आजकल तो कहा गया है कि एक प्राणी को मारने से कितना उस प्राणी का दुख पूरी तरह से हम ले रहे हैं, वो तो बहुत सही है। क्योंकि अब मुझे पता चला है कि एक प्राणी कितनी दुखी होती है कि जब उसे काटा जाता है। वो तो अच्छे से खेलते खुलते प्राणियों को हम इस तरह से काट के खाते हैं, ये बहुत बुरी बात है और हम हिंसा करना छोड़ देना चाहिए। और सभी प्राणियों को, चाहे हो पशु पक्षी या मछलियाँ, सबको हमें बचाना है। हमें सब शाकाहारी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं 2001 में मैं उस दिन में ध्यान में आई थी, जिस दिन मैं पत्री जी के क्लास में जो अटेंड की थी उनके प्रोग्राम में। तो ध्यान होने के बाद वो ध्यान के बारे में बताए, ध्यान करवाए, लेकिन उन्होंने दूसरी बात जो कही है कि मांसाहार एक पाप आहार है और हम पाप कर रहे हैं। तब तो मेरा पैर तो एकदम ज़मीन से निकल गया। मैं तब तक मैं नहीं जानती थी कि ये एक पाप आहार है। मेरे माँ बाप ने मुझे खिलाया और कभी किसी ने नहीं बताया कि ये सही आहार नहीं है। लेकिन जैसे पति सर कहे तो मैं एकदम 1 मिनट में मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि आज से मैं शाकाहारी हो जाऊंगी और मैं वेजिटेरियन ही, जब तक मैं जीऊँगी तब तक मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगी। वहीं पर बैठ के ही मैं निर्णय कर ली कि मैं आज से शाकाहारी हो जाऊंगी। और उस सेशन के बाद में घर जाने के बाद में घर में भी जाके, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे हैदराबाद में, तो मैंने घर में भी जाके कह दिया कि मैं आज से शाकाहारी हो जाऊंगी और मैं उसका भक्षण भी नहीं करूँगी और उसको पकाऊंगी भी नहीं। आज से मुझसे कभी भी कोई कहना नहीं कि आपको ये मांसाहार बनाना है। तो एक आश्चर्य की बात है कि सब लोग ने मेरे निर्णय पे अमल किए। वो बोले ठीक है, आपको जैसे लगे आप वैसे कर लीजिए। और तब से मैं उस दिन से मैं शाकाहारी हो गई पूरी तरह से। जैसे जैसे मैं शाकाहारी हो गई तो मैं
मेरे में बहुत सारे बदलाव हो गए आ गए। उस समय में एक आर्थराइटिस प्रॉब्लम से झेल रही थी, जो हमारे मेरे शारीरिक वो बहुत तुरंत ठीक होने लगा धीरे धीरे। और मैं एक ध्यान करते शाकाहारी बन के मैं एक 41 डेज़ में मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक चीज़ जो नहीं करना है वो छोड़ देंगे तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। उसके बाद मैं जब भी जिस दिन मैं शाकाहारी हो गई, मेरे सब रिश्तेदार मुझसे दूर हो गए, क्योंकि मैं बनाना छोड़ दी। तो तब मुझे पता चला कि कौन हमारे रिश्तेदार हैं, कौन हमारे भाई बंधु हैं, सब यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। तो जैसे जैसे वो लोग बंद हो गए, मुझे आत्म बंधु मिलने लगे। मैं इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में पूरी तरह से जुड़ गई और मुझे सब आत्म बंधु मिलने लगे और हम पूरी तरह से शाकाहार के बारे में प्रचार करने लगे। वहाँ पर कितने सारे रैलीज करने लगे और हैदराबाद में जगह जगह जाके हम पैम्पलेट्स में शाकाहार के बारे में बताने लगे। तो इस तरह से मैं शाकाहारी पूरी तरह से हो गई और मैं बहुत स्ट्रिक्टली इसका पाठ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों के घर में जहाँ पर मांसाहार बनाते हैं तो मैं वहाँ पर उनका घर में पानी तक नहीं पीती हूँ। उनको बुरा लगता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसको सबको पता चलना है कि हम शाकाहारी होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि धरती को बैलेंस करना है तो हम सब प्राणियों के साथ बैलेंस रहना चाहिए, और वो हमारे बहन भाई की तरह है। बहुत गलत बात है, क्योंकि वो लोग भी कितनी तरह से अच्छी तरह से खेल कूद के अपना आत्मा के जिसे हम आए हैं वे लोग भी उसी तरह से आए हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादातर बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ और सभी शाकाहारी होना ज़रूरी है। अगर आप लोग को बीमारियों से छुटकारा पाना है तो शाकाहार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इससे बहुत सारा कर्म बनता है। हम प्राणियों को, जो जीते जागते प्राणियों को मारने से ये पूरी तरह से एक कर्म है जो हमें जन्मों जन्मों तक उसका फेटना पड़ता है। तो दोस्तों कि सभी शाकाहारी होना और आपको एकदम शांति से रहना है, शारीरिक मानसिक और इस धरती से एक होके रहना है, एक वननेस में रहना है, तो हमें शाकाहार होना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्राणी और हम सब एक है। यह इस धरती में सब कुछ एक है। हम भले सब्जियां हैं या आप लोग कहेंगे कि सब्जी को भी हम काटते हैं, लेकिन उसे बढ़ना उनकी जो स्तोमता है, लेकिन एक प्राणी और हमें नहीं। एक बार कट गया है तो कट गया, उसको पूरे दोबारा हम जीवित नहीं कर सकते। हमें किसी को प्राण देने की शक्ति नहीं है, तो हमें किसी को मारने की भी कोई अधिकार नहीं है, और हमें शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं से मैं सहमत हूँ और मैं सबसे भी कहती हूँ कि शाकाहारी ही सही आहार है। और जैसे जैसे आप शाकाहारी हो जाएंगे, आपका मन में कितना बदलाव हो जाएगा। आपके जो हृदय में जो एक प्रेम और एक करुणा जो वननेस की तरफ लेके जाती है, वो पूरी तरह से उजागर होके हम सब एक है, इसकी भावना आप में उमड़ते दिखाई देगी। तो मैं इसे और ब्रह्मश्री पितामह पत्री को मैं पूरी से ऋण हूँ कि जैसे उन्होंने बताया और मैंने उसको पालन करने शुरू किया है। तो आप मैं चाहती हूँ कि सब लोग शाकाहारी हुए और इस धरती को पूरी तरह से एक पैराडाइज की तरह, एक जन्नत की तरह दोबारा लेके आए।
शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।